क्योंकि व्यवहार तो दो आएगा तब जाके होगा। ब्रह्म अव्यवहार्य है और ऐसा जो ब्रह्म है अभी जो हम व्यवहार कर रहे हैं, यदि कहते हैं कि असत से उत्पन्न हुआ है तो जो जिसके माध्यम से जानना चाहते हैं वो भी असत है। इसलिए कह रहे हैं ग्रहण द्वार हवा, ज्ञान होने का साधन भी मिथ्या हो गया, क्योंकि उत्पन्न जो हुआ है वो असत है और असत साधन से जगत से कैसे हम ब्रह्म को जान सकते हैं। इसलिए यदि ऐसा मानता है कि असत से जगत की उत्पत्ति हुई है तो फिर ये जगत के जो कारण कह रहे ब्रह्म वो भी असत हो जाएगा, क्योंकि असत साधनों से सत को नहीं जान सकते। इसलिए जगत यह मिथ्या है और ब्रह्म सत है। इसलिए क्या हो गया, यदि असत से ही उत्पन्न मानी जाती है तो ब्रह्म को जानने के लिए कोई साधन नहीं बचेगा। जगत यदि असत है, क्योंकि नोन टू अननोन जाते हैं, जो चीज जानते हैं उसकी सत्ता होगी तब जाके फिर अननोन सत्ता की ओर जा सकते। और जिसको जान रहे हैं अगर वो भी यदि असत है, वो असत साधन से कैसे सत को जान सकते हैं। इसलिए ये वास्तव में ये नहीं हो सकता कि असत से उत्पत्ति नहीं हो सकती जगत की। और उसका एक उदाहरण देके करें, दृष्टम च, और ये दिखा जाता भी संसार में दिखते हैं, रज्जु सर्पादि नाम अविद्याकृत माया बीज उत्पन्ना नाम रज्जु आदि आत्मना सत्वम। मतलब है रज्जु सर्पादि नाम, रज्जु और सर्प, रस्सी और सांप, ये भ्रम देखा जाता है। जहां जहां भ्रम है वहां पे कुछ ना कुछ भ्रम के तो आधार होगा ही। रज्जु और सर्प आदि नाम मतलब ऐसे जितने सारे उदाहरण है रज्जु सर्प के जैसा, बॉम्बे में भूत का, या फिर मृग मरीचि का पूर्वांचल में जल का, ये जो भ्रम से उत्पन्न हुआ है उसमें क्या देखते हैं, ये अविद्याकृत माया भी उत्पन्न नाम, वो अविद्या के कारण उत्पन्न हुए हैं। मतलब है जो सत है, जो आधार है, इसको जानते नहीं इसलिए इसको उत्पत्ति मानते हैं, उसको जहां दूसरे का देख रहे हैं। मतलब उस पानी जो दिख रहा है उसके पीछे कोई अधिष्ठान होगा, सर्प जो दिख रहा है उसके पीछे कुछ सत अधिष्ठान होगा, नहीं तो सर्प दिखेगा ही नहीं। जहां मिथ्या है, मिथ्या का कुछ आधार होता है, असत का कोई आधार नहीं होता है, मिथ्या का आधार होता है। इसलिए रस्सी में सर्प का भ्रम ये क्या है, अज्ञान के कारण है, अविद्या के कारण है। लेकिन वो सर्प का आधार तो रस्सी है, रस्सी नहीं होगा तो सर्प का भ्रम होगा ही नहीं। अगर ब्रह्म नहीं होगा तो जगत में भ्रम होगा ही नहीं। जैसे रस्सी और सर्प है इसी प्रकार जगत ब्रह्म और जगत है। जगत सत्य इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसके पीछे आधार ब्रह्म है। अगर ब्रह्म ही सत्ताहीन होता तो फिर ये जगत का भ्रम नहीं होता, सर्प का भ्रम नहीं होता, यदि रस्सी ही नहीं होता तो। इसलिए नहीं निरास्पदा रज्जु सर्प मृग तृष्णिका आदय क्वचित उलवन्ते केनचित। रज्जु सर्प मृग तृष्णिका दया, रस्सी सर्प और मृग तृष्णिका कह रहे हैं मृग मरीचिका, जो मरु अंचल में जो जल दिखता है, बालू में दिखता है, बालू के कारण दिखता है, क्या है, आदय निरास्पदा क्वचित केनचित न उपलब्धते। निरास्पदा मतलब इसका कोई आस्पद नहीं है, आश्रय नहीं। रज्जु सर्प मृग तृष्णिका आदय क्वचित केनचित उपलब्धते, न कोई देख सकता है न किसी के द्वारा देखा जा सकता है। मतलब है ये कभी भ्रम नहीं हो सकता, ना कोई देख पाता, ना कहीं भी दिखता, ना कहीं दिखता है, ना कोई देख पाता। रस्सी ही नहीं होता तो कोई सर्प, रस्सी में सर्प का भ्रम नहीं होगा। इसी प्रकार कह रहे हैं यथा रज्ज्वाम
सर्प उत्पत्ते है रज्ज्वात्मना सर्पः सन एव आसीत् यथा रज्ज्वम। इस प्रकार रस्सी में क्या है, प्राक सर्प उत्पत्ति है। सर्प उत्पत्ति के पहले रस्सी में सर्पः रज्ज्वात्मना सन एव आसीत्। वो जो सर्प है रज्जु के रूप में था। जब सर्प नहीं दिख रहा था, वो सर्प जो अभी दिख रहा है उसकी सत्ता कहाँ थी? वो सर्प में ही था, रस्सी में ही था। वर्तमान दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। जब नहीं दिख रहा था तब भी वो सर्प का जो सत्ता तो रस्सी है। रस्सी होने से सर्प दिख सकता है, नहीं दिख सकता है। इसलिए सर्प का भी सत्ता कहाँ पे है? रस्सी में, ऐसा मानना चाहिए। सर्प रज्ज्वात्मना सन, रज आत्मा मतलब सर्प के आत्मा रज्जु है, सर्प है, सॉरी रस्सी है। सर्प मतलब है सांप रस्सी के रूप में था। यदि सांप दिख रहा है उसकी सत्ता सर्प भान ब्रह्म उत्पन्न होने के पहले कहां पे था? सर्प की सत्ता रस्सी में था। इसलिए आगे फिर कह रहे हैं एवं सर्वभावानां उत्पत्तेः प्राक् प्राण बीजात्मना एव सत्वम। इसको उदाहरण देने के बाद कह रहे हैं एवं इस प्रकार सर्वभावानां उत्पत्तेः प्राक्, ये सभी संपूर्ण सृष्टि जगत, सर्वभावना मतलब ये जो इदम इदम करके संपूर्ण जगत जो दिख रहा है, जो पहले बताए थे, इदम सर्वम ओम इति अक्षरम इदम सर्वम, जो इदम सर्वम जो जगत है इसकी उत्पत्ति क्या है? प्राक, उत्पत्ति के पहले प्राण बीजात्मना एवं सत्वम। जिस प्रकार रस्सी सर्पात्मा के रूप में था, मतलब है सर्प जब नहीं था उसकी सत्ता कहां थी? रस्सी में थी, नहीं तो दिखता नहीं। सर्प भ्रम होने के पहले केवल रस्सी पड़ा हुआ था और उसमें ऐसा कहना पड़ेगा जो सर्प दिख रहा है उसकी सत्ता तो रस्सी में थी, उससे ही दिख रहा है। इसी प्रकार ये जो जगत है सर्वभावनां उत्पत्ति है प्राक, उत्पत्ति होने के पहले प्राण बीजात्मना एवं सत्वम। प्राण बीजात्मा, प्राण जो बीजात्मा पहले बताए थे, प्राण बीजात्मना सत्वम। जैसे सर्पात्मना सॉरी रज्ज्वात्मना बताए थे, रज्जु के रूप में सर्प था। इसी प्रकार ये जो जगत है ये प्राणात्मा के रूप में था। मतलब है बार बार देखते हैं प्राण, वासना और उसकी जो सत्ता है, ये तीन प्राण और जो है वासना कहते हैं बीजात्मना, बीज के साथ सत्य था। सृष्टि के बीज उस सत्य में था, तब जाके उसकी उत्पत्ति संभव है। तो उसका मतलब है इस संसार के सभी वस्तु जो कुछ भी है जो परिवर्तनशील दिख रहा है ये मिथ्या है, असत नहीं है। और ये मिथ्या जगत का आधार ब्रह्म है। जितने भी उत्पत्ति हुई है सबका आधार वो प्राणात्मा में है और प्राणात्मा का जो आधार है ब्रह्म उसमें ही है। बाकी जब सृष्टि कहते हैं उसको बीज को स्वीकार करना पड़ता है, बीज को मान करके कहते हैं। और फिर यथा रज्ज्वं प्राक् सर्पोत्पत्तिः रज्ज्वात्मना सर्पः सम एव आसीत् एवं सर्वभावानां उत्पत्तेः प्राक् प्राणबीजात्मना एव सत्वम् इति श्रुतिः अपि भक्ति। इसी प्रकार श्रुति माता भी कहती है। क्या कहती है श्रुति माता? ब्रह्मे वेदम आत्मा का आत्मा इदम अग्रे आसीत्। श्रुति माता कहती है क्योंकि ब्रह्म से सब उत्पन्न हुए हैं इसलिए सब ब्रह्म ही है।
अगर कारण यदि ब्रह्म है, कार्य भी ब्रह्म होगा। और इसको कहते हैं आत्मा व इदगम सर्वम। सृष्टि के पहले आत्मा ही थी, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं था। तो इसलिए श्रुति माता भी इसको पुष्ट करती है। अतः श्रुति अपनी भक्ति ब्रह्म वेदम सर्वम आत्मा व इदम अग्रे आसीत। इसी प्रकार फिर आगे कहते हैं सर्वम जनयति प्राण प्राणः चेतन सुन अंशुन अंशवः चेतन सु अंशवः इव रवेः चिदात्मकस्य पुरुषस्य चेतरूपाः जलर्क समाः प्राज्ञ दैयस विश्वभेदेन देवतिर्जक आदि देह भेदेषु विभाव्यमानाः चेतनसवः ये तान् पुरुषः पृथक् विषय भाव विलक्षणान् अग्निस्फुलिंग वत्स सलक्षणा सलक्षणान् जलार्कवच्च जीवलक्षणान् तु इतरान् सर्वभावान् प्राणः वियात्मा जनयति यथा उन्ननाभिः यथा अग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगः इत्यादि श्रुति। तो फिर क्या कह रहे हैं? सर्वं जनयति प्राण, प्राणः सर्वं जनयति। ये प्राण इस सबको जो है उत्पन्न करता है। चिदात्मक पुरुषस्य चेतः, ये चिदात्मा जो पुरुष है, चित जो आनंद है, चेत अंशवः, ये चेतना के अंश है, उस चेतन का ही ये सब अंश है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, प्राणः सर्वं जनयति चिदात्मकस्य पुरुषः चेतः अंशवः। उसको कह रहे हैं जैसे सूर्य का अंश जल अर्क समाह चेत रूपाः, जैसे जल का सूर्य में प्रतिबिंब होता है, इसी प्रकार चेत रूपाः, इसी प्रकार उस चैतन्य का ही सभी प्राणियों के अंतःकरण में प्रतिबिंब के रूप में विद्यमान है। इसलिए ब्रह्म सबको उत्पन्न करता है, ब्रह्म से सब उत्पन्न हुए हैं। और जो कुछ भी इस संसार में दिख रहा है चेतना, उस ब्रह्म चैतन्य के अंश ही है, मतलब है उसके प्रतिबिंब ही। सूर्य की किरणें ही जल में प्रतिबिंबित होकर के जीवों में प्रकट होता है, दिखता है। इसी प्रकार ब्रह्म ही मतलब है जो शुद्ध चैतन्य है, वो ही ये संसार में सब में जड़ वस्तु में या फिर प्राणियों में चेतन के आभास के रूप में पता चल रहा है। इसलिए प्राज्ञ तैयसः विश्वभेदेन देव तिर्जन आदि देह भेदेषु। तो प्राज्ञ तैयस विश्व, इसी प्रकार का जो भेद है सभी प्राणियों में, देव तिर्जक आदि देह भेदे, चाहे देवता का शरीर हो कि तिर्यक जोनि हो। तिर्यक जोनि मतलब है जिसका टेढ़ा है, जिसका रीढ़ टेढ़ा है। मनुष्य का रीढ़ सीधे सीधे खड़ा हो जाता है, और कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े के जहां वो पैरेलल होता है पृथ्वी के साथ। और जो चिड़िया है वो थोड़ा सा एंगल और बढ़ जाता है, सिर थोड़ा ऊपर हो जाता है और रीढ़ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार जिसके रीढ़ सीधे नहीं है, सीधे नहीं मतलब ऊपर नीचे नहीं है, समांतर है या फिर टेढ़ा है, ऐसे जो जोनि जिसमें प्राणी रहते हैं, देव तिर्जन देह भेदे, उनके देह भेद के कारण से जो भास रहा है, जो चेतन भास रहा है, चेतन का जो अंश भास रहा है, विभाव्यमानः चेतनसः अंशवः ये तान् पुरुषः पृथक्, मतलब है ये सब उसी पुरुष का ही अंश है, वो भिन्न भिन्न रूप में दिख रहा है। इसलिए जो जीव है ये चेतन का अंश है, विश्व चेतन का अंश है, तेजस चेतन का अंश है, और
प्राज्ञ भी चेतन का अंश है, और इसको लेकर तो हम जीव कहते हैं। प्राज्ञ, तेजस, विश्व, ये सब भी उसके प्रतिबिंब है। अलग अलग अवस्था में अलग अलग में वो प्रकट होता है, दिखता है। विषय भाव विलक्षणान अग्नि विस्फुट लिंगवत लक्षण लक्षणान जलार्कवच्च जीव लक्षणान तो इतरान सर्वभावान प्राण बीजात्मा जनयति। तो कह रहे हैं प्राण बीजात्मा सर्वभावान, प्राण बीजात्मा मतलब है ब्रह्म प्लस बीज, तो प्राण युक्त है। प्राण कहने से मतलब है जड़ नहीं हो, वो बीज, जड़ नहीं, ब्रह्म के साथ चेतन है। चेतन बीज से ही जगत की उत्पत्ति हो सकती है, और इस सब में चेतनता आ सकती है प्राणियों में। प्राण बीजात्मा सर्वभावान विषय भावान लक्षणान, इसको बताने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। क्या है? अग्नि विस्फुलिंगवत, जैसे अग्नि के चिंगारियां अग्नि के जैसा ही लगता है। इसको हम लोग देखे थे मुंडक उपनिषद में, यथा विस्फुलिंगा, जिस प्रकार अग्नि के चिंगारियां फैलती है और उस चिंगारी में वो सब लक्षण दिखता है, उसमें भी प्रकाशन शक्ति है, उसमें भी जलाने की शक्ति है। इसी प्रकार वो शुद्ध चैतन्य के अंश ही, भले ही माया से है, लेकिन उसका ही अंश के कारण है ये जो दिख रहे हैं सभी प्राणी में जो चेतना दिख रही है। मतलब है जीव के अंतकरण वो जल के जैसा है, शरीर अंतकरण में जो चेतना है वो चिंगारी के जैसा है, और मूल से ही ये आया है। अग्नि विश्वलिंगवत, अग्नि के चिंगारी के समान है, या फिर जल अर्कवत, जल में सूर्य के प्रतिबिंब की जैसा है। तो उदाहरण दे रहे हैं, पहले भी आए हैं। तो सूर्य के किरण के अंश के जैसा है, वो अंश से दूर लगता है, वो सूर्य कहाँ दूर है, उसके अंश जो है किसी बर्तन के जल में पड़ता है, और जल भी प्रकाशित हो जाता है। जल का अपना कोई प्रकाशन शक्ति नहीं है, उसी से प्रकाशित हो जाता है। जल का सूर्य में का प्रतिबिंब दिखता है, और इसी प्रकार हम सबके अंदर में भी चेतना का अंश दिखता है, प्रतिबिंबित चेतन के रूप में दिखता है। तो इसी प्रकार दो उदाहरण देते हैं, इस प्रकार जीवों की उत्पत्ति हुई, जगत के भी बता दिए, जीव का भी बता दिए। और पृथक देवत्रिया देहभेदेषु विभक्यमानाः चेतोंसवः एतान् पुरुषः पृथक् विषय भाव विलक्षणान् अग्निविस्फुलिंगवत् सह लक्षणान् जलार्कवच्च जीव लक्षणं तु इतरान् सर्वान् प्राणान् बीजात्मा जनयति। यथा उर्णनाभेः, फिर इसमें एक दूसरा उदाहरण दिया है, यथा उर्णनाभेः, जैसे उर्णनाभि मकड़ी जैसे प्रकाश सृष्टि करती है, अपने अंदर से निकालती है, जाल बुनती है। एक तो उदाहरण अंश के रूप में दिए, दूसरा बताए ये जो है दोनों इसके उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। बाहर से कैसे नहीं लाया, ब्रह्म से अन्य कोई चीज ला करके जगत का निर्माण नहीं हुआ, ब्रह्म ही उपादान कारण बना और ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस संपूर्ण जगत का उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी, ये दोनों ब्रह्म ही है। जगत मिथ्या नहीं, सॉरी जगत असत नहीं है, जगत सत है, सॉरी मिथ्या है। और इस प्रकार फिर आगे इत्यादि सुते, आगे फिर श्लोक नंबर 8 में आता है, विभूतिम, विभूतिम 7वां श्लोक है। विभूतिम प्रसवम त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्न माया स्वरूपेति
सृष्टिरन्ये विकल्पिता। कह रहे हैं विभूतिम प्रसवम तु अन्ये मन्यन्ते सृष्टि चिंतकाः। अभी तो बता रहे थे वेदांत के दृष्टिकोण से, अभी कह रहे हैं अन्य। तू मतलब किंतु से अलग कर दे रहे हैं। तू मतलब किंतु अन्य सृष्टि चिंतकाः। अन्य सृष्टि चिंतक मतलब है सृष्टि के ऊपर जो चिंतन करते हैं। सृष्टि के ऊपर अनेक ऋषि लोग भी चिंतन किए हैं, अनेक वैज्ञानिक लोग भी चिंतन करते हैं। कुछ शुद्ध अंतःकरण वाले चिंतन करते हैं, अशुद्ध अंतःकरण वाले भी चिंतन कर सकते हैं। जो भी हो, सृष्टि के बारे में अनेक प्रकार के चिंतन पहले से होता है और अभी भी चिंतन चल रहा है। तो सृष्टि के बारे में चिंतन करने वाले लोग जो है अन्य, वो क्या कहते हैं, विभूतिम प्रसवम तो अन्य मन्यन्ते। बाकी लोग मानते हैं ये जो सृष्टि है ये विभूति प्रसवम मतलब है ये विभूति है इसका, जिसको हम परमात्मा कहते हैं उसके विभूति है। जब जो भी सत्य है उसको विभूति कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण जगत जो दिख रहा है ये परमात्मा की विभूति है, वही अनेक बने हैं, उनकी शक्ति ही प्रकट हुई है, ऐसे मानते हैं कुछ चिंतक। और स्वप्न माया स्वरूप सृष्टि ही अन्य ही विकल्पिता। और कुछ लोग इससे अलग मानते हैं, वो क्या कहते हैं, अन्य ही विकल्पिता। अन्य लोग वो क्या कहते हैं, सृष्टि कैसा है, स्वप्न माया स्वरूप ये सपना के जैसा है, माया है। कुछ चिंतक इसी प्रकार कहते हैं, सपना के रूप में और माया के रूप में। और कुछ कहते हैं परमात्मा का ही विस्तार है, परमात्मा का ही विभूति है, ईश्वर की विभूति है, इस प्रकार कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य अभी भाष्य करने कारिकाकार सृष्टि के बारे में अलग अलग मत के बारे में बताए। पहले वेदांत मत को बता दिए और अभी अन्य अन्य जो है सृष्टि के ऊपर चिंतन करने वाले वो किस प्रकार इसको देखते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। माया स्वप्न माया स्वरूपाती सृष्टि अन्य विकल्पिता। आगे इसको भाष्यकार कह रहे हैं विभूति ही विस्तार, विभूति को कह रहे हैं विस्तार, विशेषम भूति। बी मतलब है विशेष, भूति मतलब है अलग, जिसका उत्पन्न हुआ है। विस्तार है, परमात्मा का ही विस्तार है। विभूति ही विस्तार ईश्वर से सृष्टि ही सृष्टि चिंतका मन्यन्ते। सृष्टि चिंतक लोग क्या मानते हैं, ईश्वर से विभूति ही विस्तार सृष्टि थी। ये सृष्टि क्या है, ईश्वर के विभूति है, विस्तार ही है, ऐसे मानते। अन्य तु मन्यन्ते तु न तु परमार्थ चिंतकानां सृष्टि आदौ सृष्टि सृष्टौ आदर आदर इत्यर्थ। परमार्थ चिंतकाः जो परमार्थ चिंतन करने वाले हैं, परम तत्व का चिंतन करने वाले हैं, ये सृष्टि में आदर नहीं रखते। लेकिन बाकी जो सृष्टि चिंतक है सृष्टि में आदर बुद्धि रखते। मतलब है सृष्टि को सत्य मानते हैं और परमात्मा का विस्तार मानते, विभूति मानते। लेकिन परमार्थ चिंतक लोग सृष्टि के प्रति आदर मतलब है सृष्टि की वास्तविक सत्ता नहीं है ऐसे मानते हैं। जिसकी वास्तविक सत्ता नहीं है तो उसका आदर क्या करना है, इसलिए आदर शब्द का यहाँ पे भाष्यकार प्रयोग करते हैं। सृष्टो आदर इत्यर्थ न तो परमार्थ चिंतक। परमार्थ चिंतक लोग, सृष्टि चिंतक लोग आदर करते हैं, सत्य मानते हैं, इसलिए उसका जो है करते हैं, उसके ऊपर खोज करते हैं। लेकिन जो परमार्थ चिंतक है वो परम तत्व का खोज करते हैं, सृष्टि का नहीं। सृष्टि का खोज सृष्टि के लिए नहीं, सृष्टि का खोज इसलिए किया जाता है, परमार्थ चिंतक लोग करते हैं, सृष्टि के पीछे जो सृष्टि करता है
उसका स्वरूप क्या है, परमार्थ क्या है, वास्तविक वस्तु क्या है, उस वास्तविक वस्तु का खोज करने के लिए सृष्टि को आदर करते हैं। नहीं तो सृष्टि के महत्व उनके लिए नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य वस्तु होगा, उसका खोज कर रहे हैं। सृष्टि की वास्तविकता क्या है, सृष्टि के मूल में क्या है, इसको जानना चाहते हैं। जड़ वस्तु को प्राधान्य नहीं देते, तो कह रहे हैं सृष्टो अदर इत्यर्थः। और ये श्रुति में कही गई है, इंद्र मायावेही पुरुरूपयते। इंद्र, यहाँ पे जो मूल मंत्र है, इंद्र मतलब है ईश्वर। यहाँ पे इसलिए जो ग्रंथ पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, सीधे सीधे हम अपने अनुसार अर्थ लगाएंगे, वो स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं उपनिषदों का अध्ययन परंपरा से करनी चाहिए। भले ही कुछ अभी ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन सुनते सुनते कुछ ना कुछ हमारे अंदर में जाता है, और धीरे 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 सब समझ में आता है। गुरु की बात हम एक बार सुन लिए तो तुरंत ज्ञान नहीं हो जाता है। कोई ऐसा कोई योग्य होगा, सीधे सीधे उपदेश दिया गुरु और समझ गए। उपनिषद की भाषा अटपटे है, सीधे सीधे अर्थ लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए भाष्यकार का महत्व आ जाता है। भाष्यकार बताते हैं उसका क्या अर्थ होगा। उपनिषद में तो सीधे लिख दिया, इंद्र पुरुरूपयते। पुरु मतलब अन्य, अनेक। पुरुरूप, पुरु मतलब है अनेक, इंद्र मतलब है ईश्वर। ईश्वर पुरुरूप यते मतलब है वो अनेक रूप धारण करता है ईश्वर। इसी प्रकार कहा गया है, अनेक रूप प्रकट होता है। विभूति विश्वर ईश्वर सृष्टि सृष्टि चिंतक मन्यन्ते न तो परमार्थ चिंतका नाम सृष्टि आदरात्यर्थ। इंद्र मायावी कुरुपयते इति श्रुते न तो मायावीनाम सूत्रमाकाशे निक्षिप्य तेनु साधु आरुह्य चक्षुगोचरताम अतीत्य युद्धेन खंड विच्छिन्नम पतितम पुनरुत्थितम च पश्यताम कृतमायादि सतत्व चिंतायाम आदरः भवति। तव एव अयं मायाविनः सूत्र प्रसारण समः सुसुप्त स्वप्नादि विकास तद आरूढ़ माया विषमश्च तस्थः प्राज्ञः तेजसादि सूत्र तद आरूढ़ाभ्याम अन्यः परमार्थ मायावी स एव भूमिष्ठः मायाच्छन्नः अदृश्यमानः इव स्थितः यथा तथा तुरीयाख्यं परमार्थ तत्त्वम्। अतः चिंतायाम एव आदरः मुमुक्षुणां मुमुक्ष मुमुक्षुणां अर्याणां च न निष्प्रयोजनायां सृष्टो आदर इत्यर्थः। सृष्टि चिंतकानां एव इति विकल्प इति आह स्वप्न माया रूप इति स्वप्न स्वरूप माया स्वरूप इति। ये पूरा एक कहानी है, किस प्रकार माया जगत के बारे में कहते हैं। जो दूसरे लाइन में आया स्वप्न आभास रूप इति, कोई चिंतक बताते हैं ये सृष्टि माया है, तो उसके बारे में एक सुंदर जो है जादूगर के बारे में बताते हैं। इसको अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा ये पैराग्राफ भी एक कहानी के रूप में है, इसका जो अर्थ देखेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रतिभा अम्मा आप शांति पाठ करो, राधा अम्मा प्लीज करेगी। हरि ओम स्वामी जी। ये सत्यम वद वाला स्वामी जी। हाँ हाँ। हरि ओम। सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम स्वामी। हरि ओम। राधा हरि ओम। हरि ओम हरि ओम सबको। हरि ओम स्वामी जी। प्रतिज्ञा करो। हमारी स्थिति है एक परिवार के समान, प्रेम और सम्मान के परस्पर आदत। हम सेवारत है एक सेना के समान, साक्षी और अनुशासित कटिबद्ध हैं संघर्ष करने को। निम्न वृत्तियों और दोहते आदर्शों के विरुद्ध जिनका जाल है हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र। हम जीते हैं ईमानदारी से, त्याग और सेवा का उच्च जीवन उत्पन्न करते हैं, उपभोग से अधिक लेते हैं, जितना देते हैं कहीं अधिक। हम बने हैं आकाशी प्रभु की कृपा के, जो चलावे हमें गुण साहस और ज्ञान के मार्ग पर। आपकी कृपा और आशीष है प्रभु, हमारे माध्यम से बहे विश्व में चारों ओर। हमारा विश्वास है कि स्वदेश सेवा ही परमेश्वर की सेवा है और जनता की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। हम समझते हैं अपना दायित्व दो योग्यता और साहस कि हम पूरा करें उसे। ओम तत्सत। हरिओम। हरिओम सभी को। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम प्रणाम। हरिओम सभी को। हरिओम स्वामी जी प्रणाम सभी को। सभी को प्रणाम। हरिओम प्रणाम स्वामी जी। हरिओम 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 स्वामी जी। आज आज 3:30 बजे क्लास में आप रहोगे? हाँ रहूंगा। हरिओम स्वामी जी। मुझे याद दिला देना थोड़ा सा। जी जी।